अस्सलामुअलैकुम, आदाब भाई, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अभी जो एक मुहिम चला हुआ है कि लड़कियों को फंसाओ, औरतों को फंसाओ और उससे शादी करो, और बज़ाब्ते कहा जा रहा है कि मुसलमान औरतों को फंसाओ, मुसलमान लड़कियों को फंसाओ और उससे शादी करो। और इस तरह से बहुत सारी लड़कियां फंस भी गई हैं और शादी भी कर लेते, एक दो बच्चे भी होते हैं, कुछ किसी के बच्चे भी नहीं रहते हैं और बीच रास्ते में भी छोड़ देते। वो लड़कियाँ ना इधर की होती है ना उधर की होती है, कहीं की भी नहीं होती है, ना अपने मज़हब से भी निकल चुकी रहती है। वो लड़कियाँ रोती रहती है। दिल की हालत तो अल्लाह ही जानता हो, दिल से मज़हब से निकली कि नहीं निकली, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत अलग होती है और इंसानों की मोहब्बत अलग होती है। अल्लाह की मोहब्बत अगर होगी तो किसी से भी शादी कर लेगी, वो दिल से अपने मज़हब को ख़त्म नहीं करेगी। उसी तरह से कोई मुसलमान लड़का अगर सोचता है कि किसी हिंदू लड़की से हम शादी करें और उसको अपने इस्लाम में लाएँ, जिसे लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है, इस्लाम में लव जिहाद का कोई चक्कर ही नहीं, कोई मामला नहीं है। अगर कोई इस तरह का लड़का कर रहा है तो ये गलत कर रहा है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है ये। और लव जिहाद कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं इस्लाम में, ये अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। तो मैं इसीलिए सोची हूँ कि मुस्लिम लड़कियाँ हो, चाहे कोई भी लड़की, हिंदू लड़कियाँ हो या किसी भी मज़हब से, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ात रखती हो, वो लड़कियाँ बर्बाद हो रही हैं। लड़कियाँ कमज़ोर हैं, अभी हर कुछ में कमज़ोर है। तो मैं सोची उस पर मैं भी एक वीडियो बनाऊँ। तो मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने मैं अपनी जो राय है मैं सामने रख रही हूँ। पहले मैंने इसे कॉपी पर उतारा है कि मुझे क्या बोलना है, तो फिर देखिए मैं आपके सामने रखती हूँ। देखिए, आपको सोसाइटी नचाएगी, आपको अपने लिमिट्स को खुद ही सेट करना पड़ेगा। सारी लड़कियां बाशऊर कॉन्फिडेंस नहीं हैं, सुपर पावर आपको खुद बनना पड़ेगा। ज़्यादातर लड़कियां बाशऊर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है लड़कियां। देखिए, मैं आपको बहुत ही गहरी बातें करने जा रही हूँ आपके सामने में। सारी लड़कियों को मैं कह रही हूँ कि आप खुद को अपनी निगाह से देखें, किसी मर्द की निगाह से आप ना देखें, खुद की निगाह से देखें आप क्या हो। लड़कियां कमज़ोर हैं। क्यों कमज़ोर हैं? कि वो मर्द की निगाह से खुद को तौलती है, मर्द की निगाह से देखती है। कमज़ोरी अपने आप को खुद कमज़ोर कर रही, जिस्मानी कमज़ोरी नहीं, अंदरूनी कमज़ोरी। आपको ये चीज़ सबसे पहले अपने जहन से निकालना होगा, ये कि हमें खुद की नज़र से देखना है, मर्दों की निगाह से हमें नहीं देखना है, मर्दों की निगाह से हमें नहीं चलना है। सारी बुराई यहीं से शुरू होती है कि लड़कियां जिस दिन अपने आप को मर्दों की निगाह से देखना शुरू नहीं बंद कर देगी, उस दिन वो लड़कियां किसी भी लड़कों के चंगुल में ना फंसेगी, वो खुद आसमान को छुएगी। और औरतों को भी चाहिए कि अपनी निगाह से अपने आप को देखें, मर्दों की निगाह से ना देखें, अपने हक को पहचानें, अपने हुकूक को पहचानें। जिस दिन सारी लड़कियां अपने हक को, अपने हुकूक को पहचानेंगी तो वो कभी भी रोड पे ऐसी बिलखती हुई, रोती हुई नज़र नहीं आएंगी। अपने हुकूक को पहचानें और अपनी निगाह से देखें। मैं बार बार कह रही हूँ, खुद की निगाह से देखें। आप ये छोटे कपड़े पहन करके जो बाहर निकलती हैं लड़कियां, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप छोटे कपड़े नहीं पहनिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बाल खोल करके नहीं चलिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हिजाब लगा कर चलिए, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं किसी को कहने का। अगर हम किसी के घर, किसी के माँ को भी कहते हैं तो उसकी माँ भी कैसे मुँह बनाएगी, ऐसे करके मुँह बनाती है। लेकिन मैं उन लड़कियों से कहूँगी कि आप छोटे कपड़े पहनते हैं, पहन के बाहर निकलती, किसकी निगाह से? सच पर आ जाइए आप। और अगर बिना हिजाब के निकलती है तो किसकी निगाह से? किसकी निगाह से? खुद की निगाह से देखती हैं आप। अगर आप खुद की निगाह से देखती हैं तो वो छोटे कपड़े पहन करके अकेले में भी आप रहिए। वो लड़कियां, एक मिसाल मैं देती हूँ, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो खुद की निगाह से खुद को देखती है, खुद पर इतना ध्यान देती, इतना तवज्जो देती, उसको एक लगन होता है कि हमें कुछ करना है, हमें आसमां की बुलंदी को पकड़ना है, हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो वो सब कुछ भूल जाती है, सिर्फ अपने आप को, खुद को याद करती है। इतना मेहनत करती है वो लड़कियां, इतना मेहनत करती है, उस वक्त उसके जहन में कोई मर्द की निगाह नहीं होती है, खुद की निगाह होती है उस वक्त। और इतना मेहनत करती है कि वो लड़कों को पीछे छोड़ देती है और लड़कों से बहुत आगे चले जाती है, अपनी निगाह से देखती है वो और अपनी मंजिल को पाती है। उस वक्त ना उसे सजने का
ख्याल होता है कि मैं सजूं, मैं किसी को अच्छी लगूं, ना उसे बाल खोल करके चलने का रहता है शौक कि मैं बाल खोल करके चलूं बाहर में, और किसी चीज़ का उसको उस वक्त नहीं एहसास होता है कि मैं किसी को अच्छी लगूं। मैं क्यों किसी को अच्छी लगूं, कोई मुझे क्यों बोले कि मैं अच्छी लग रही हूँ, नहीं, मैं खुद की निगाह से देखूं मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही। मैं ऐसे कपड़े पहन करके बाहर निकल रही, मैं खुद की निगाह से देखूं वाकई मेरे लिए सही है कि नहीं, वाकई मैं बाल खोल करके चल रही हूँ, धूप हो या ठंडी हो या क्या मेरे सेहत के लिए सही है कि नहीं। खुद की निगाह से देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि खुद की निगाह से देखिए आप, नहीं तो ये दुनिया आपको नचा रही है और नचाएगी आपको। आप कितने भी कॉन्फिडेंस से बोल लीजिए कि नहीं लड़कियां बहुत आगे जा रही, लेकिन जो लड़कियां जा रही, क्या आप जा रही हैं? आप भी जाइए। आप क्यों नहीं जा रही? वो औरतें जा रही जो खुद की निगाह से देख रही है, वो जा रही है, लेकिन आप क्यों नहीं जा रही? आप क्यों उछल मतलब कि फंस करके और उन चक्करों में अब कहीं की नहीं रहती हैं? आप खुद जाइए, आप खुद कोशिश कीजिए। जिनसे नहीं, जिनका वक्त गुजर गया उनकी बात अलग है, जिनका अभी वक्त नहीं गुजरा है, और जो लड़कियां मेरी ये वीडियो देखती है वो लड़कियां भी अपने दोस्तों को समझाए कि अपनी निगाह से देखें, किसी और की निगाह से ना देखें। जब लड़कियां कामयाब नहीं होती, कोशिश करती, थोड़े बहुत कोशिश करती है, कामयाब नहीं होती है तो छोटे कपड़े पहन करके बाहर निकल आती है। क्यों निकल के आती है? कमजोरी है, लड़कियों की कमजोरी साबित करता है कि लड़कियां कमजोर है, कॉन्फिडेंस में कमी है। अभी भी लड़कियां बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं उन लड़कों से। वो साबित कर देती हैं कि मैं आ रही हूँ, और अब आपको दिखाने के लिए, आपकी निगाह से, मर्दों की निगाह से, कि मर्दों को ये अच्छा लगता है। वरना कौन औरतें देखेंगी उन औरतों को, कि वो औरतें, वो लड़कियां भी देखती है इसीलिए कि हाँ वो इतने सारे उन मर्दों की निगाह से देख रही है अपने आप को, तो वो ऐसे पैसे कमा रही है। तो जो लड़कियां लालची होती हैं और वो भी अपने आप को मर्द की निगाह से देखना चालू कर देती कि हमको भी इतने सारे पैसे आएंगे, तो वो मर्द की निगाह से देखती हैं। मर्द उसको, फिर उसके बाद उसको दुनिया नचाती है और नचाएगी दुनिया उसको। खुद की निगाह से आप देखिए तो आपको अच्छा लगेगा। आप जिस मंजिल पे जाना चाहेंगी आप जाएंगी। आप ये क्या बोलते, फेमस होने के लिए और नाम ऊंचा करने के लिए अपने आप को बदतमीजी पे नहीं उतर आइए। आप अपना एक मुकाम है आपका, उस मुकाम को आप पहचानिए। आप शबाब नहीं हैं, आप कबाब नहीं हैं, आप शराब नहीं हैं, आप एक इंसान हैं। और इंसान बनिए, इंसान बन करके आप सोचिए तो आपको अच्छा लगेगा। और मुस्लिम लड़कियों को मैं कहती हूँ, मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम लड़कियों को कहती हूँ कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। आप समझिए सारी दुनिया क्यों दुश्मन बनी हुई है मुस्लिमों के। मैं ये कह रही हूँ, यहाँ पर बुरा लगेगा किसी और मज़हब वाले, किसी और धर्म वाले को, लेकिन मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने लोगों को भी समझाऊं क्यों दुश्मन बनी हुई है। क्योंकि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो। कुछ तो बात है, जलन उसी से होता है कि उसके अंदर कुछ खास हो। अगर हमसे कोई जल रहा है तो हमारे अंदर कुछ खास तो है, उस खास को तो हम पहचाने कि क्यों हमसे कोई जल रहे हैं। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो। आप न शबाब हो किसी के, न कबाब हो किसी के, न शराब हो किसी के। आप एक इंसान हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो। आप अपने आप को पहचानो, अपने हुकूक को पहचानो कि हमारे लिए क्या सही है। मैं नहीं कहूँगी आप छोटे कपड़े नहीं पहनो, मैं नहीं कहूँगी कि आप हिजाब लगाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगी। आपको अपने नज़रिए से देखना है कि आपके लिए क्या बेहतर है। आप दुनिया जब नचाएगी तो आप नाचना चाहती हैं या तो फिर आप नचाना चाहती हैं, ये आपके ऊपर है। अपनी नज़रों से अपने आप को परखें, वरना सोसाइटी आपको नचा देगी। ये सारी लड़कियों के लिए, सारी औरतों के लिए भी है। अपनी नज़रों से, फिर मैं कहती हूँ, अपनी नज़रों से अपने आप को परखें, वरना सोसाइटी आपको नचा देगी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो पे कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको सदा हमेशा खुश रखे, आमीन।